आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर से हाजिर हूं। स्टैटिक्स का जो है बचा हुआ पार्ट जो था सांख्यिकी का, वो पार्ट लेकर हाजिर हो। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। तो देखिए बहुलक वर्ग जो होता है वो आप देखिएगा कि बारंबारता में जो है ना, बारंबारता में जो बड़ी संख्या होगा वो आपका बहुलक वर्ग होगा। तो बारंबारता में आपका बड़ी संख्या आपसे पूछे तो वो जो है 45 होगा। तो 45 का जो है वर्ग क्या है, तो 20 से 30 है। तो 20 से 30 हमें बी नंबर में दिया गया है, जो कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना पड़ता है। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है तो 2 लिखे, फिर इसके बाद 3 है 3 लिखे, फिर इसके बाद ना 5 है तो 5 लिखे, फिर 7 लिखे, फिर 8 लिखे। तो अब इसमें गिन लीजिए कितना संख्या, 1 2 3 4 5। तो 5 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए सूत्र होता है n + 1/2। n के वैल्यू कितना हुआ, 5 हुआ, तो 5 + 1/2 यानी कि 6/2। ये जो 3 निकला ये पद निकला, स्थान निकला। तो 1 2 3, तीसरा स्थान पर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आपको दिया गया क्या, बहुलक होगा। तो बहुलक के लिए क्या होता है, देखिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया रहता है आपके वितरण में वो संख्या बहुलक होता है। तो आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा अगर दिख रहा है तो 7 की संख्या सबसे ज्यादा दिख रहा है इस वितरण में। तो हमें इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 7 जो है इसका बहुलक हो जाएगा। देखिए वर्ग अंतराल 15-15 का वर्ग चिन्ह होगा। तो देखिए यहाँ पर 15 से 15 दिया गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों संख्याओं का औसत निकालना पड़ता है। तो 15-15 30 हो गया, 30 का 2 करेंगे तो 15 निकला। तो फिर 15 हमें बी नंबर में दिया गया है, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए दिया गया है 2 से 5, फिर 5 से 8, 11 से 8 से 11 और 11 से 14 दिया गया। कह रहा है इसके वर्ग की लंबाई, यानी कि बीच में गैप कितना है। 2 से अगर 5 हम कह रहे हैं, इसमें गैप कितना है, तो 3 का गैप है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए यहां पर दिया गया है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो बहुलक जो है ज्ञात करने के लिए समान होनी चाहिए, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। क्या कह रहा है, एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः। देखिए यहां पर क्या दिया गया है, आपको माध्य दिया गया है। कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। तो 28 को आप क्या कीजिए, यहां पर 2 गुना कीजिए। तो 28 और 28 को आप 2 से गुना कीजिएगा, 56 होगा। और यहाँ पर क्या कीजिए, अब यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 16 और इसको आप जोड़िएगा तो 72 होगा। और 72 यहाँ पर जो है माध्यिका के लिए 3 माध्यिका होता है, तो 3x लिख देते हैं। तो 72 x बराबर 72 बटे अगर 3 कीजिएगा तो 24 निकलेगा, जो कि 24 जो है बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य के लिए आप दोनों को जोड़िए, 17 और 13 आपको 30 हो जाएगा। और 2 संख्या दे रखी है तो इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 15 निकलेगा, जो कि 15 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य होगा। देखिए इसका बहुत अच्छा ट्रिक होता है। विषम संख्या का माध्य अगर पूछी जाए लगातार हो तो वह खुद संख्या ही क्वेश्चन ही आंसर होता है। तो क्वेश्चन क्या है, 10 और यही 10 आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए आपको फिर से पुनः बढ़ते क्रम में लिखना होगा। देखिए इसमें जो है सबसे छोटी संख्या हमें है 6, फिर इसके बाद 6 के बाद हमें हो गई 8, फिर है 9 के बाद बड़ी संख्या हो गई 15 और 15 के बाद बड़ी संख्या 18 और 18 से पहले भी है 16 और 18 के बाद हमें जो है बड़ी संख्या हो गई 21 और 21 के बाद हमें 22 दे रखी है, 22 के बाद 25 दे रखी है। तो अब गिन लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 एक क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या के क्या बताए, एक जो आगे बढ़ा के आधा कर दीजिए। तो 9 के एक आधा आगे कितना होगा, 10 और 10 का आधा 5 कह सकते हैं। 1 2 3 4 5, पांचवा पद 16 है, जो कि ए नंबर में दिया गया है।
देखिए क्या दिया गया, बहुलक पुनः दिया गया है। तो बहुलक जो है इसमें क्या होता है कि बहुलक के लिए जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो इन वितरण में सबसे ज्यादा बार जो है कौन आया है, तो 6 की संख्या सबसे ज्यादा बार है, जो कि बी नंबर ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे क्या है कि एक बारंबारता बंटन के माध्यिका बहुलक क्रमशः इतना दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इसका फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला क्या लगाना है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो है माध्यिका के लिए 3 माध्यिका होता है, तो 3 × 48.64, और यहाँ पर क्या करना है -46.52, ये सूत्र से आया हुआ है। तो इसको आप गुना कीजिएगा तो गुना हो जाएगा, आपको गुना कीजिए तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 6 तिया 18, 1 19 हो जाएगा, और फिर इसको गुना कीजिए 8 तिया 24, 1 25 होगा, और 4 तिया 12 और 2 14 होगा, जो कि हमको इतना प्राप्त हुआ। फिर 46.52 होगा, और फिर इसको घटाइएगा तो 2 में से 2 जाएगा, आपको 0 बचेगा, फिर 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, दशमलव, फिर जो इसको घटाइएगा तो हो जाएगा आपको 15 में से 6 गया, 9 बचा, और फिर जो है यहाँ पर जो है 3 बचा, 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो आपको हो जाएगा 9 4 13, 99 होगा। और फिर जो है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, माध्य, माध्य के लिए 2 माध्य होता है, तो 2 माध्य को हम जो है 2x लिख सकते हैं। तो 2x बराबर 99.40, जिसको x बराबर कर सकते हैं, भाग दीजिएगा 99.40 को, तो 2 से 50 होगा, दशमलव इधर बच गया 70, यानी कि 49.70 आपको ए नंबर में दिया गया है। फिर क्या कहा जा रहा है, का माध्य होगा, तो देखिए x + 2, और फिर है x + 4, और फिर आपको दिया गया है x + 6, फिर पुनः दिया गया है x + 8, और इसके संख्याओं गिन लीजिए 1 2 3 4 5, इसके मान दिया गया है 11। तो आप इसको गिनिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5x, आप प्लस इसको जोड़िए 2 और 4 6 6 12 8 20, अब बराबर 11 × 5 55, तो 55 हो गया। तो 5x बराबर पक्षांतर कीजिएगा तो 35 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 35x बराबर 35 बटे 5, यानी कह सकते हैं 7 होगा x का मान, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य होगा। तो देखिए इसको भी जो है ट्रिक पर अप्लाई कीजिए, कितना का है 5 का है, और कितना दिया गया है 7 दिया गया है, कितना दिया गया है 7 दिया गया है। तो 7 का एक आगे कीजिए 8 होगा, और 8 को आधा कर दीजिए 4 होगा, तो 4 पंचे 20, जो कि हमें बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए कहा जा रहा है माध्यिका, देखिए इसको जो है बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में लिखिएगा तो इसका जो है सबसे छोटी संख्या इस श्रेणी का 6 हो जाएगा, इसके बाद आपको इस श्रेणी में आपको हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसके बाद आपको 9 हो जाएगा, 9 के बाद आपको 13 हो जाएगा, इसके बाद 13 के बाद इस श्रेणी में आपको 15 हो जाएगा, और 15 के बाद 16 हो जाएगा, और 16 के बाद 18 हो जाएगा, 18 के बाद 20 होगा, और 20 के बाद हमें हो जाएगा 21, और 22 25। तो इस तरह बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे, और इसको आप गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल निकला। 11 एक विषम संख्या है, तो 11 के एक आगे कीजिए 12 होगा, और 12 का जो आधा कीजिएगा तो 6 निकलेगा, जो कि 6 स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 16 है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक बारंबारता बंटन की माध्यिका। देखिए माध्यिका आपको 40 दिया है, तो कर दीजिए 40 दिया 120 कर दीजिए पहले ही, और माध्य आपको इतना दिया गया है, तो आप इसको क्या कीजिए, माध्य दुगुना होता है, तो इसका दुगुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कुछ 38 का होगा 76, और इसका 76 हो गया, और दशमलव रख के इसका कर दिए 2 दूनी 4, इसको माइनस कीजिएगा तो 6 हो जाएगा दशमलव। अब यहाँ पर जो है 9 में से 6 गया तो 3 होगा, और फिर जो है यहाँ पर 11 में से 7 गया
तो 4 होगा। तो जो कि 43.6 हमें बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। कितना में दिया गया है? बी नंबर ऑप्शन में इसका दिया गया है। देखिए फिर 68 में दिया गया है इसका x प्लस 3 और फिर क्या दिया गया है? x प्लस 5 और फिर दिया गया है आपको x प्लस 7 और पुनः दिया गया है x प्लस 10 और कितना संख्या दिया है? 1 2 3 4 5 5 दिया है, बट्टे में 5 दीजिए और बराबर का 9 दीजिए। तो यहाँ पे कितना संख्या कितना x है? 1 2 3 4 5, तो 5x लिखेंगे और प्लस 3 और 5 8 8 7 15 15 10 25 25 और बराबर 9 5 45, जिसको हम लिख सकते हैं 5x बराबर, अगर पक्षांतर करेंगे तो 20 बचेगा, x बराबर 20/5 जो कि 4 हमें प्राप्त होगा, जो कि 4 हमें ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है? यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो 4 लगातार, मान लीजिए कि हमने x मान ली विषम संख्या को, तो एक विषम हो गया। अब x प्लस 2 करेंगे तो एक अगला विषम संख्या हो गया, फिर x प्लस अगर 4 करेंगे तो फिर अगला निकल गया, फिर हमें x प्लस 6 करेंगे तो एक अगला। नहीं समझ पाए तो समझिए। देखिए x का मतलब अगर हम 1 रखेंगे तो यह 1 हो गया, और यहाँ पर 2 जोड़े तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर फिर जो 4 जोड़े 1 में तो 5 हो गया, यहाँ पर फिर जो है 1 जोड़े 6 में तो 7 हो गया। तो इस प्रकार हम विषम संख्या लगातार गए। तो कितना हमको कहा जा रहा था? 4 कहा जा रहा था। 1 2 3 4 4 हमें हो गया और कुल दिया गया है 6। तो यहाँ पे 4x और प्लस 4 2 6 6 12 और यहाँ पे हो गया 6 चौका 24। यहाँ पे हो गया हमें 4x बराबर, पक्षांतर करेंगे घट जाएगा 12, यानी कि x बराबर 12/4 यानी कि 3 निकलेगा। और इसमें ये नहीं आंसर है, कह रहा है कि बड़ी, इसमें आप बड़ी देखिए बड़ी कौन सा है, तो बड़ी x प्लस 6 है, जो कि हमें 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 निकलेगा, और यह 9 हमें बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? प्रथम 6 सम प्रकृतिक, तो सम के लिए भी एक बहुत अच्छा ट्रिक होता है। अगर सम कहा जाए तो उससे एक आगे बढ़ा दीजिएगा, 6 कहा जा रहा है तो 7 होगा आपका आंसर, जो कि 7 हमें सी नंबर में दिया गया है। देखिए कहा जा रहा है इसका बहुलक होगा, तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। तो देखिए इनमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? अब 8 की संख्या आप कहिएगा तो 1 बार आया है, 7 की संख्या कहिएगा तो आपको 2 बार आया है, अगर 9 की संख्या आप कहते हैं तो आपको 2 बार आया है, 5 की संख्या अगर कहते हैं तो 3 बार होगा, और 4 की संख्या आप कहते हैं तो 4 का 1 बार होगा, जो कि सबसे ज़्यादा 5 आया है, और 5 इसका जो है आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको बीच का गैप कितना का है, तो आप हर जगह देख पाते होंगे 4 का गैप है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए प्रश्न कहा जा रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे उपयुक्त माप होगा, तो सबसे उपयुक्त माप आपको जो है नंबर होगा। क्या कहा जा रहा है? तीनों केंद्रीय माप में कौन सा मापक अधिकतर प्रयोग होने वाला है? तो देखिए यहाँ पर माध्य के जो है 3 विधि होते हैं, और तीनों विधियों का नाम दे दिया गया है। कौन सा? पद विचलन, उसके बाद कल्पित मान जो है, उसके बाद प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जो है सबसे ज्यादा बार इसका उपयोग होता है, जो सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। क्या कहा जा रहा है? एक अक्ष पर 2 प्रकार के त्वरण खींचने पर दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रतिच्छेद बिंदु से x अक्ष पर लंब खींचा जाता है। यह लंब क्षैतिज अक्ष को जहां काटता है उसे आंकड़ों को क्या कहलाता है? तो वो आंकड़ा आपको, यह जो है ग्राफ खींचने की परंपरा जो होता है वो आपको माध्यक में होता है। देखिए प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता कहाँ केंद्रित रहता है? तो इसका हो जाएगा आपको मध्य बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु पर जो है क्या दिया गया है? प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? तो वर्ग चिन्ह कहा जाता है। वर्ग चिन्ह किसी वर्ग के ऊपरी और निचली सीमाओं का क्या होता है? तो औसत होता है। छोटे आंकड़ों का मध्य निकाला जाता है। इस विधि में जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त छोटे आंकड़ा होगा, तो उसमें आपको प्रत्यक्ष यानी कि
प्रत्यक्ष विधि छोटा आंकड़ा के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यदि n विषम संख्या हो तो इनका सूत्र पूछा गया, यह सूत्र A नंबर का ऑप्शन आपको दिया होगा। अब देखिए, यदि यहां पर करा प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र है, यहां पर भी सूत्र पूछा गया, तो इसका हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। फिर कहा जा रहा है हमें सम होगा तब कौन होगा, तो सी नंबर सूत्र, सी नंबर में जो दिया गया ये सम के लिए सूत्र होता है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, चित्र में दिखाया गया है यह किस प्रकार का तोरण है। तो देखिए, जब भी लगे कि ऊपर से नीचे की ओर ग्राफ जा रहा है तो से अधिक प्रकार का होगा। ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर से अधिक प्रकार का और नीचे से ऊपर की ओर तो से कम प्रकार का। देखिए यहां पर फिर कैसे है, फिर उसी क्वेश्चन को टर्म कर दिया, नीचे से ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है तो इसका मतलब से कम प्रकार का है, अर्थात ए नंबर। यहां पे क्या कहा जा रहा है, तीन जो है संख्या दिया है पी क्यू आर, और इसको कह रहा है कि कौन से माध्य निकालने के लिए कौन से विधि आप उपयोग करेंगे, तो इसको करिएगा औसत का नियम P प्लस क्यू प्लस आर बटे 3, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वो है हमें माध्य है। देखिए माध्यक का सूत्र कौन सा है, तो माध्यक का सूत्र आपको ए नंबर होगा एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। कहा जा रहा है बहुलक का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बहुलक का सूत्र आपको सी नंबर होगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुना एच। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया है और कहा रहा है ये किसका सूत्र है, तो यह पद विचलन का जो है सूत्र है। कहा जा रहा है कभी कभी जब एक्स आई और एफ आई के मान बड़े होते हैं तब किस विधि द्वारा आप जो है लगातार आप चलिएगा तो कौन सा विधि सबसे उपयुक्त होगा, तो वो आपको जो है कल्पित होगा। हालांकि लगातार में अगर पद विचलन होता तो वो आता। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आया है, और जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही संख्या आंसर होगा, और ये देख करके आप कमेंट कीजिए कितना इसका आंसर होगा। देखिए कहा जा रहा है कि एक विचार के निम्नलिखित मानों की माध्यिका निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो माध्यिका के लिए पुनः इसको जो है बढ़ते क्रम में आपको रखना होगा। इसका सबसे छोटी संख्या आपको 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद हमें 5 हो गया, और 5 के बाद हमें 6 हो गया, 6 के बाद 7 हो गया, और 7 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 11, बस हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये 2 की संख्या हमें यहाँ पर 2 बार दिया गया, तो दोनों को एक ही साथ लिखेंगे। तो गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का एक ज़्यादा कीजिए 10, 10 का आधा 5, पाँचवा स्थान देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवा स्थान 6 है, जो कि हमें डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है कि बहुलक कौन सा होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बार आया है वह संख्या है 35। वह संख्या क्या है, 35। सबसे ज़्यादा संख्या बार जो आया है 35, और 35 बी नंबर में दिया गया है। देखिए यहाँ पर फिर पुनः कहा जा रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा, तो इनमें हमें लगता है सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो संख्या है 8, क्योंकि 8 की संख्या ज़्यादा दिख रही है, तो ज़्यादा दिख रही तो 8 होगी आंसर, जो कि ए नंबर में दिया गया है। फिर से आपको बहुलक की मान मांगी जा रही, तो यहाँ पर बहुलक इसमें भी सबसे ज़्यादा बार 5 है, तो 5 की संख्या डी में दी गई है। जो संख्या ज़्यादा रहती है बहुलक में वही बहुलक उनका आंसर होता है। एक बहुलक का मान और दी गई, देखिए यहाँ पर समझाते, देखिए 2 के मान 1 बार है, और 3 का मान आप कहा जाए तो 1 2 3 3 बार है, और 5 का कहा जाए तो 1 सिर्फ 1 बार है, और अगला संख्या अगर 7 की कहा जाए तो 7 1 बार है, और एक अलग संख्या 6 की कहा जाए तो 1 बार है, यानी कि 3 3 बार है, तो 3 सबसे ज़्यादा बार है, इसीलिए यह बहुलक होगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुलक कौन सा होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या उपयुक्त किया गया है वो है, देखिए बहुलक दिया गया तो इसमें सबसे ज़्यादा बार संख्या को देखना पड़ता है, तो एक जो है आपको आया हुआ है 1 2, यानी कि 2 बार आया है, 2 आपको आया है 1 2, यानी कि 2 बार आया है, 3 आपको आया है 1 2, यानी कि 2 बार आया है, 4 आपको आया है 1 बार आया है,
2 बार सॉरी आया है, 4 2 बार आया है और 5 जो आपको 3 बार आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आंसर जो होगा डी नंबर होगा, जो कि 5 सबसे ज़्यादा बार आया है। कह रहा है का माधिका होगा, तो बढ़ते क्रम में लिखिए 3 4 5 6 8 9, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। तो आपका 6 का सम के लिए क्या होता है, तो 6 का आधा कीजिए 3, एक बढ़ा दीजिए 4/2, यानी कि 3 पर कौन है 1 2 3 5 है, अब प्लस 4 पर कौन है 1 2 3 4 6 है, अब बट्टे 2 कीजिए, यानी कि 11/2 हम कह सकते हैं 5.5, जो कि 5.5 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए कहा जा रहा है का माधिका, पुनः कहा जा रहा है, तो देखिए 2 3 4 5 8, देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया, तो 5 का एक आगा 6 हुआ, 6 का जो है आधा कीजिएगा तो 3 होगा, 3 स्थान पर कौन है 1 2 3 4 है, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है आंकड़े का माध्य होगा, तो इसको जोड़िए 7 + 0 + 4 + 13 अब बटे 1 2 3 4, तो 4 कीजिए, तो 13 4 17 17 और 7 24/4, इसको काटिएगा तो 6 होगा, जो कि 6 नंबर हमें दोनों में दिया है, जो पहले होता है वो आंसर होता है, पहले हमें ए दिया गया है। तो आज की क्लास जो है कंप्लीट हुई, 2 पार्ट में जो है सांख्यिकी बनाई गई थी, जो दोनों पार्ट जो है कंप्लीट हो गई है।